हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए हिंदी का एक दूसरा वीडियो लेके आ गए हैं, वाक्य। ठीक है, जिसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे देती हूँ कि हम एक अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। 10 से 15 जून के बीच में हम हिंदी पढ़ेंगे, ऐसा हमने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में देखा था और उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और मैंने बोला था कि 10 से 15 जून के बीच में हम पूरी हिंदी तैयार कर लेंगे और इसके ही क्रम में मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड भी कर दी है और हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है और वहाँ से आप जा करके इसकी सारी की सारी वीडियो की PDF मैंने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है। आप वहाँ से जाके लोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वैसे इससे हर बार क्वेश्चन पूछे गए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है जो कल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो वाक्य, जैसे वाक्य क्या होता है? एक जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। ये एक मानक होता है वाक्य का, जिसमें आपका एक कर्ता होता है, कोई काम हो रहा होता है और उसका जो भी वो काम कर रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाक्य। अब वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, एग्जाम में आपको एक एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछेगा ये किस प्रकार का वाक्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरल वाक्य वो होता है जिसमें मात्र एक क्रिया दी होती है, जैसे कि श्याम बाजार जाता है, मीना बाजार जाती है, मीना स्कूल जाती है, हम पढ़ रहे हैं। मतलब एक सिंपल एक वर्ब रहेगा और एक सेंटेंस में वो हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्रिया का जहाँ प्रयोग हो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तो इसको हम सरल वाक्य आप आराम से पहचान लेंगे जिसमें एक क्रिया का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो जब दो वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, मतलब संयुक्त का मतलब ये है कि दो वाक्य या फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाए, पर उसको किस तरीके से जोड़ा जाए यही आपको याद रखना है। तो जब दो वाक्यों को और, तथा, एवं, या, परंतु, न, य आदि से जोड़ा जाए, मतलब ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी सी, कि इनके माध्यम से अगर जोड़ा जा रहा है दो वाक्यों को तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ और, अब देख लीजिए, और रोहन को भी साथ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हैं। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य हैं और इन दोनों को और से जोड़ा गया है जो कि एक संयुक्त वाक्य को दर्शाता है। और अगर मात्र इतना ही दिया रहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। और रोहन को साथ लेकर जाता हूँ तो ये भी मात्र इतना जो है एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सॉरी, सरल वाक्य है। ठीक है, और ये देखिए आपके DSSB 2019 के एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम्पल मैंने वहीं से लिया है। राम ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। तो देखिए इससे पढ़ के आप आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें और का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। ठीक है, बस इसमें आप ये रखिएगा याद थोड़ा सा, कि ये चीज़ें याद रहें आपको कि किससे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और, तथा, एवं, या, परंतु, न, यह से जोड़ा जा रहा है, बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। तो जब कई वाक्यों को या फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को जब तक, यहाँ तक, जो, यदि, जब ही, भले ही, की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, तथापि, ये सब लगाकर जब वाक्य को बनाया जाता है ना, तो उसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मीनाक्षी आज भले ही न आ पाए, मीनाक्षी आज भले ही न जाए पर मैं तो अवश्य जाऊंगी। यहाँ वाक्य को भले ही जोड़कर बनाया गया है, जो कि मिश्र वाक्य को इंडिकेट करता है। जैसे, मैं आज समारोह में नहीं आ पाया क्योंकि मेरी गाड़ी खराब थी। ठीक है, तो क्योंकि जोड़कर बनाया गया है जो कि मिश्र वाक्य को दर्शाता है। तो क्लियर हो गया आपको? इतना ही था बस। वाक्य का 3 प्रकार होता है और हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब इससे आप 2 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, मानिए। तो आराम से इसको याद रखिएगा। बस क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है मिश्र वाक्य के लिए, और संयुक्त वाक्य के लिए ये याद रखना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि सिर्फ संयुक्त वाक्य को ही याद रखेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें संयुक्त वाक्य में यूज हुई हैं वो किसी और में तो यूज होंगी नहीं, मिश्र वाक्य में यूज होंगी नहीं, और सरल वाक्य में तो मात्र एक ही क्रिया होती है। तो इस तरह से मात्र एक चीज़ भी याद करके आप आराम से ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। और दूसरी चीज़, आप यहाँ से DSSB PRT की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। हम एकदम जैसा मैंने स्ट्रेटजी में बताया था, आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, उसी के अनुसार हम चीज़ें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। और इंतज़ार मत करिए, अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। ऐसी प्रिपरेशन शुरू करिए, आप अभी से लग जाइए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आए, जब आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको एकदम क्लियर हो कि मुझे अब सोचना नहीं है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।